नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे एमबीए बनने का योग। चाहे लड़के की कुंडली हो चाहे लड़की की कुंडली हो, कब ऐसा योग बनता है या किन ग्रहों की वजह से, या कब ऐसा युति बनता है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो एमबीए की पढ़ाई करते हैं, उसमें उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और अपना नाम कीर्ति शोहरत उच्च पद को प्राप्त कराते हैं। प्रिय मित्रों देखिए, हर माता पिता चिंता में पड़ते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मेरा बेटा या बेटी किस फील्ड में इनको मैं डालूं या कौन सी पढ़ाई में इनको कराऊं जो अपना नाम रोशन करें, काफी चिंता में रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताने चल रहे हैं कि यदि आपकी कुंडली में यदि ऐसा योग दिखता हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उनकी पढ़ाई एमबीए की पढ़ाई अवश्य करें। और अपनी कुंडली में ये भी देख सकते हैं, जो मैं नियम बताने चल रहा हूं, यदि ऐसा आपके नियम योग दिखता होगा तो आप अवश्य जो है एमबीए बनेंगे और उच्च पद को आप अवश्य प्राप्त करेंगे। तो एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। प्रिय मित्रों आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कुंडली में एमबीए बनने के योग। प्रिय मित्रों देखिए, मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूं, ये प्रथम भाव है। यहाँ 1 से लेके बाद तक कोई भी अंक हो, पहला स्थान यही कहा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव होता है। प्रिय मित्रों आज मैं यहाँ कुछ नियम बताने चल रहा हूँ। यदि ऐसा नियम आपकी कुंडली में दिखे तो आप समझ लीजिए कि आप अवश्य एमबीए होंगे, या तो आप एमबीए की पढ़ाई करेंगे, उसमें उच्च पद को आप प्राप्त करेंगे। पहला नियम बताने चल रहा हूँ, द्वितीयेश पंचमेश दशमेश का संबंध, माने 2 5 10, द्वितीयेश पंचमेश दशमेश का संबंध आपस में हो या युति या दृष्टि हो, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अवश्य एमबीए बनते हैं, उच्च पद को प्राप्त करते हैं। ये अद्भुत नियम है, मैं हजारों लोगों की कुंडली देख चुका हूं। अगर ये नियम आपको अपनी कुंडली में दिखे तो आप समझ लीजिए कि आप अच्छे लेवल का आप एमबीए बनेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे। प्रेम में तो देखिए, द्वितीयेश पंचमेश दशमेश। अब यहाँ देखिए, मैं एक कन्या लग्न की कुंडली बनाया हूं। अब यहाँ आपको बताने चल रहा हूं कि द्वितीयेश पंचमेश दशमेश का आपस में युति या दृष्टि या संबंध होता हो तो व्यक्ति अवश्य एमबीए बनता है। अब ये कन्या लग्न हो गया, तो दूसरी भाव के तुला। अब तुला के स्वामी शुक्र हो गए, द्वितीयेश और पंचमेश के स्वामी हो गए मकर यानी शनि, और कर्मेश स्वामी हो गए बुध यानी दशमेश स्वामी बुध हो गए। प्रेम तो देखिए, अब द्वितीयेश जो है शुक्र यहाँ विराजमान है, अब कर्मेश का जो बुध है द्वितीय भाव में विराजमान है, अब पंचम भाव में शनि है, तो शनि को जो दृष्टि बताई गई है 3 7 10, अब शनि यहाँ विराजमान है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ विराजमान पड़ गई। तो ये व्यक्ति एमबीए होगा या तो एमबीए की पढ़ाई करेगा, उच्च पद को प्राप्त करेगा। प्रेम तो यहाँ सरलता समझिए कि द्वितीयेश पंचमेश कर्मेश का आपस में संबंध हो या दृष्टि हो, या ये आपस में होकर के एक साथ कहीं भी 12 भाव में कहीं भी बैठे हों, तो आप आंख मूंद के उनको एमबीए की पढ़ाई करा सकते हो और ऐसे व्यक्ति एमबीए होंगे, उच्च शिक्षा को प्राप्त करेंगे और बहुत ही नाम रोशन कीर्तन अपना करेंगे। प्रेम तो देखिए, उदाहरण थोड़ा गहराई बताने चला हूं आपको। मान लीजिए द्वितीयेश पंचमेश कर्मेश, द्वितीयेश स्वामी तुला है, पंचमेश स्वामी आपका मकर है और कर्मेश दशमेश स्वामी बुध है। मान लीजिए द्वितीय भाव में शुक्र बुध और शनि विराजमान है, तो भी व्यक्ति एमबीए होगा। या पंचम में मान लीजिए शनि आपके बुध और शुक्र, तो भी व्यक्ति एमबीए होगा। अब कर्मेश मान लीजिए यहाँ बुध बैठे हों या शुक्र बैठे हों या शनि बैठे हों, तो भी एमबीए की पढ़ाई करेगा। अब यहाँ सरलता से समझ लीजिए कि ये द्वितीयेश पंचमेश कर्मेश, ये जो 3 ग्रह हैं बुध शुक्र शनि, क्योंकि द्वितीयेश स्वामी शुक्र हो गया और पंचमेश शनि हो गया और कर्मेश जो है बुध हो गया, ये तीनों ग्रह एक साथ 12 भाव में कहीं भी बैठे हो। अब यहाँ समझने की बात यह है कि द्वितीयेश 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो सकता है, पंचमेश 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो सकता है, कर्मेश आपकी कुंडली में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो सकता है। जो अंक यहाँ विराजमान हो उस अंक का स्वामी या ये अंक का स्वामी कहीं हो या ये अंक का स्वामी, ये तीनों अंक आप समझते सरलता समझ लीजिए। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ बताया हूँ, यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो सकता है, तो उस अंक का स्वामी और पंचम जो भी अंक होगा उस अंक का स्वामी और दशम जो भी अंक होगा उस अंक का स्वामी, ये आपस में संबंध करते हुए होती या एक साथ कहीं भी 12 भाव में बैठे होंगे, तो आंख मूंद करके वो व्यक्ति एमबीए की पढ़ाई करे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उच्च पद को प्राप्त अवश्य करेंगे और अपना नाम रोशन कीर्ति अवश्य बनाएंगे। प्रिय मित्रों दूसरा नियम बताने चल रहा हूं, यदि कुंडली में बुध और गुरु
प्रथम भाव या दसम भाव में हो और 1, 5, 9, 10 भाव में युति या राशि परिवर्तन बना रहे हैं तो ऐसे जातक अवश्य एमबीए बनता है या पढ़ाई करता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उच्च पद को अवश्य प्राप्त करते हैं। प्रिय तो देखिए, मान लीजिए प्रथम और दसम, पहला भाव ये है, दसम भाव ये है। मान लीजिए किसी कुंडली, मान लीजिए पहले भाव में ही बुध बैठे हों और गुरु बैठे हों, और दसम भाव में बुध बैठे हों या गुरु बैठे हों। सूत्र यही कह रहा है कि प्रथम भाव में या दसम भाव में बुध गुरु बैठे हो तो अवश्य जो है एमबीए की पढ़ाई करता है, उच्च पद को प्राप्त करता है। लेकिन कहीं त्रिकोण भाव में परिवर्तन या दृष्टि करते होंगे तो भी, क्योंकि ज्योति यही कर रहा है कि कुंडली में बुध गुरु 1 या 10 भाव में हो या 1, 5, 9, 10 भाव में युति या राशि परिवर्तन बना रहे होंगे तो ऐसे जातक एमबीए करते हैं। मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा है तो गुरु की दृष्टि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी दृष्टि यहाँ गई, पहला दृष्टि 6, 7, 8, 9। अब यहाँ दृष्टि डाल दिया तो गुरु यहाँ बैठा है तो पंचम में दृष्टि डाल रहा है और आपका भाग्येश तो त्रिकोण में भी दृष्टि गुरु डाल रहा है। तो जबरदस्त आपके ये कुंडली में एमबीए बनने का योग बनता है। आपने कुंडली को देख लीजिए। अब दूसरा उदाहरण बताने चला हूं, मान लीजिए गुरु बुध यहाँ बैठा हो या गुरु बुध यहाँ बैठा हो, या आपने कुंडली देखिए गुरु बुध त्रिकोण में बैठा हो, जैसे 1, 5, 9। अगर गुरु बुध यहाँ बैठा हो या गुरु बुध पंचम बैठा हो या गुरु बुध भाग्येश में 9 बैठा हो तो भी ये जबरदस्त, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एमबीए की पढ़ाई करते हैं, उसमें अपना नाम रोशन करते हैं, उच्च पद को प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, तीसरा नियम बताने चला हूं, यदि कुंडली में बुध केंद्र में हो, भद्र योग बनाता हो और शुक्र त्रिकोण में हो, इन दोनों की आपस में युति या दृष्टि होती हो तो एमबीए उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। एमबीए की इतनी अच्छी पदवी प्राप्त करेंगे कि अपना उनका नाम रोशन कीर्ति बढ़ता रहेगा। अब देखिए जो मैं बताने चल रहा हूँ, बुध केंद्र में हो, केंद्र ग्रह कौन सा है तो 1, 2, 3, 4 ये केंद्र भाव है। अब केंद्र भाव में बुध बैठा हो तो आप अपनी कुंडली देख लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ कन्या लग्न है, अगर बुध यहाँ बैठा होगा तो बुध यहाँ उच्च का हो गया। अगर बुध यहाँ बैठा होगा या यहाँ ये केंद्र भाव है तो समझ लीजिए आप अपनी कुंडली देखिए, यदि केंद्र में 3 अंक लिखा हो या 6 अंक लिखा हो या आपके जो है 3, 6 लिखा हो या यहाँ 3, 6 हो या यहाँ 3, 6 हो। प्रिय मित्रों, केंद्र हमारे समझ लीजिए 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव। अपनी कुंडली में देखिए, यदि आपके प्रथम भाव में 3 अंक लिखा होगा या 6 अंक लिखा होगा, अगर बुध यहाँ विराजमान होगा तो 3 का यानी मिथुन हो गया, स्वराशि बुध हो गया, और कन्या का बुध उच्च का माना गया है। या आप चतुर्थ भाव में देखिए 3 और 6 अंक लिखा होगा, यहाँ स्वराशि और कन्या का उच्च का हो गया, बुध विराजमान होगा। यदि यहाँ बुध विराजमान होगा या यहाँ बुध विराजमान होगा, आपको अंक देखना है 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, माने 3 हो गया मिथुन राशि, 6 हो गया कन्या राशि। तो बुध जो होता है मिथुन यानी स्वराशि हो गया और कन्या का उच्च का माना गया है। यदि इस स्थिति में बैठता होगा तो पहले आप समझ लीजिए कि अद्भुत राजयोग बन गया, आपके कुंडली में भद्र राजयोग बन गया। प्रिय मित्रों, अब मैं जो समझाने चल रहा हूं कि बुध ग्रह एक ऐसा है एमबीए के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वाणी का कारक ग्रह बुध होता है, विवेक और बुद्धि का कारक होता है। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यदि आपके केंद्र भाव में यदि बुध विराजमान है और अंक यही है बुध का 3, 6, तो समझ लीजिए कि पहले तो जबरदस्त आपका भद्र राजयोग बन गया और एमबीए की पढ़ाई आप अवश्य करेंगे। और त्रिकोण में जो मैं लिखा हूं, क्योंकि यदि भद्रवता और शुक्र त्रिकोण में हो, इन दोनों की आपस में युति या दृष्टि होती हो तो जबरदस्त एमबीए बनता है। अब त्रिकोण कौन सा हो गया, 1, 5, 9, या शुक्र यहाँ बैठा हो या शुक्र यहाँ बैठा हो या शुक्र यहाँ बैठा हो। लेकिन कहीं शुक्र केंद्र में ये बुध के साथ बैठा हो या बुध और गुरु की आपस में युति या दृष्टि होती हो तो और ही जबरदस्त एमबीए की पढ़ाई करता है व्यक्ति और उच्च पद को प्राप्त करता है। पहले आप ये समझ लीजिए कि शुक्र या दृष्टि न भी करता हो या शुक्र के बुध की युति न भी होता हो, लेकिन यदि केंद्र में बुध बैठा हो और बुध आपको ये देखना है कि स्वराशि का हो या उच्च का हो के बैठा हो, इनकी डिग्री अच्छी हो। यदि कहीं बुध मार्केश या अस्त का ना हो या इनकी डिग्री 0 से 1 या 29 से 30 डिग्री नहीं होगा तो ये जबरदस्त बुध आपको एमबीए अवश्य बनाएगा, उच्च पद को आपको अवश्य प्राप्त करेगा। जब ये बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतरदशा आएगी तो व्यक्ति अवश्य जो है ग्रोथ करेगा और अपने भाग्य में प्रबल योग बनाएगा बुध। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं। यदि बुध केंद्र में हो या त्रिकोण में हो
उच्च का हो या स्वराशि का हो, लग्नेश से संबंध बनाता हो तो अवश्य जातक एमबीए बनता है। प्रिय मित्रों, अब यहाँ समझने की बात यह है कि बुध केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। सूत्र यही कह रहा है कि बुध केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, उच्च का हो या स्वराशि का हो, लेकिन लग्नेश से संबंध करता हो। अब केंद्र क्या है? 1 4 7 10 मैंने बता दिया केंद्र हो गया। त्रिकोण क्या हो गया? 1 5 9। प्रिय मित्रों, मान लीजिए अगर लग्न में या केंद्र में कहीं भी बुध बैठा हो या 1 5 9 में बुध बैठा हो, लेकिन कहीं बुध का संबंध लग्नेश से हो। अब लग्नेश कोई भी 1 से 12 तक कोई भी अंक हो सकता है। यदि उनका संबंध बुध से होता है और बुध को जो मैंने बताया स्थिति 1 5 9 में बुध हो या केंद्र में कहीं हो, तो जबरदस्त व्यक्ति, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वह एमबीए की पढ़ाई अवश्य करते हैं और उच्च पद को प्राप्त करते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ समझने की बात ये जो सूत्र बताया, ये नियम जो बताया, आपकी कुंडली में ऐसा योग ऐसा नियम दिखता हो तो आप अवश्य एमबीए की पढ़ाई करें, उसमें आपका ग्रोथ होगा, उच्च पद को प्राप्त करें। तो देखिए, पढ़ाई एमबीए के लिए मैंने पहले बता दिया कि बुध ग्रह ये वाणी के कारक हैं, बुद्धि विवेक ज्ञान की कारक हैं, तो बुध का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। यदि ऐसा योग बनता होगा तो अपनी कुंडली में देखें, अवश्य आपको ग्रोथ होगा, उच्च पद को आप प्राप्त करें। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।